हमारी किसी भगवान ने तोड़ करके नहीं है गोपियों मतलब कि मछली को यहाँ से बाजार में बेचने जाती थी, यहाँ से बाजार में बेचने जाती थी तो उनका जो टोल टैक्स था माखन दे के जाओ तभी जाने देंगे। टोल टैक्स था श्री कृष्ण भगवान का केवल अगर आप हमें टोल टैक्स दे के जाओगे तब तो जाओ माखन के रूप में है, और नहीं दोगे तो हम आपकी मटकी फोड़ देंगे। बस वो मटकी फोड़ना हो। इधर आओ महाराज, हम वैष्णव में आते हैं यहाँ ठाकुर जी की लीला का। ये है सकरी गली, प्रेम गली अत साकरी जामे दो न सभाएं। स्मारक से एक ही आदमी निकल सकता है। वो पक्ष है वो श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है। ऊपर कन्हैया जी की बैठक है, ये ग्वाल वालों की है। इधर ये गौर वरण राजगा स्वरूप पक्ष है, ऊपर राजगा जी की बैठक है। तो ठाकुर जी या तो नंदगांव मिलते या यहाँ गाय चराने आते तब मिलते। तो गाय चराते बंसी बजाते तो बंसी की आवाज़ सुनते राधे गोपियों से बोली कि चलो सखियाँ जहाँ थे वहाँ मिले ब्रिजराज गौरस विवेक जब हम चले एक पंथ दो गाय। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से ही मिलान हो जाएगा, गौरस भी बेचेंगे। तो ब्रिज गोपियाँ गौरस लेके इसी मार्ग से जाती थी। ठाकुर जी ने गोपियों के लिए यही मार्ग चुना इससे इधर उधर नहीं भगे। तो गोपियों को देखकर ठाकुर जी भाई आपको चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। ठाड़ी रोड़ी ग्वालिनी तेजा मेरो दान, और यही दान के कारण छोड़ दिया बैकुंठ धाम। मैं आपके माखन दूध दही आपके पीछे बैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ। मुझे स्मारक का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन, नादे दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो ऐसे कह रहे हो, आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाप को मारा हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मारक तेरे बाप को ना है, इसका टैक्स दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं, गोपियों की माखन दूध दही मट्टी भोग लगा के उस स्थान पे तोड़ देते हैं। वहाँ से बराबर महक आती है, वहाँ से माखन दूध दही की बराबर महक आती है। त्रिलोकीनाथ तीन लोक में पूजे हैं, यहाँ गोपियों से दान भी लिया है, मार भी खाई है। राधे श्याम महाराज जी, गोपियों ने दान भी लिया है और गोपियों से मार भी खाई है ठाकुर जी ने। अच्छा, आपने सुना है कहीं? क्या बात है, क्या क्योंकि गोपियों की मर्जी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती है, कुछ मटकी लेकर आती हैं, कुछ छुपे रिश्ता में आती हैं। जैसे यहाँ ग्वालवाल मारक रोकते हैं तो सब गोपियाँ पकड़ के सब में गुलचाम की माल लगाती है और चोटी बांध देती है। तो ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से भगे। ठाकुर जी जंप लगाइए तब यहाँ ये हाथ टेके। हाँ, वहाँ से जंप लगाई ठाकुर जी ने, गोपियों ने पकड़े हैं सब। तो भागे हैं, वहाँ से जंप लगाई तब यहाँ हाथ टेके। इधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है और उनमें भी गुलचाम की माल लगाई है, चोटी बांध दी है। तो ग्वाल वाल कहते हैं दादा हमने ब्रिज गोपिन को माखन खाया, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। अच्छा, तो ठाकुर जी कह रहे हैं सारे तुम्हारी क्या चल यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा। ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। यहाँ ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, पर्वतों की चोटी पर चार गणेश, बिलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और श्री जी विराजमान है उसका भानगढ़ श्री जी विराजमान। गढ़ों का भी रहस्य आप जानना चाहो तो बताइए। बिलासगढ़ का ये रहस्य है, यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया। तो एक दिन गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को गोपी बनाया है। लहंगा, चुंदरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी सब कुछ पहनाया है, फुल श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार। तब गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से, पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी। जनानी चाल अलग होती है, मर्दानी अलग होती है। तो गोपियाँ चाल को भी बखान नहीं। चाल चले तू मतवारी, शीश मट्टी माखन की बारी, हमारो दान दे गुजरती बरसाने वारी। ठाकुर जी को गुजरी बनाया है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं गोपियों से, हम तो ग्वारियाँ हैं, गाय चराने आए हैं। कौन सा गौशाला जाना, नाम बताइए गौशाला का। वो तो इधर है रमेश बाबा की गौशाला। रमेश बाबा की गौशाला।
आ जाइए, इधर आ जाइए। सही जा रहे थे आप, किसने बहका दिया आपको? हाँ, माता जी वो क्या, माता जी गौशाला के नाम से किसी से पूछ लेना, बता दे। इधर से रास्ता, जी हाँ जी, ये सातवीं सड़क पार करके नहीं जाएंगे अब मोरकुटी। मोरकुटी पहुँचे। तो गोपियाँ ठाकुर जी से कह रहे हैं हम तो ग्वारियाँ हैं, गाय चराने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है कुछ। तो गोपियाँ ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं, तो उनकी फेंक में बंसी मिली, तो बंसी को राधे जी ने ले लिया और कहा कि दान चुका दोगे तब बंसी मिलेगी, अगर दान देने को नहीं है तो श्रम करके दान चुकाना पड़ेगा। श्रम करके तो ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई हैं, दानगढ़ ले गई। और दानगढ़ में जाके राधा रानी को स्वयं ठाकुर जी ने सवा पैर दान के रूप में झूला झुलाया है। ठाकुर जी ने राधा रानी को सवा पैर झूला झुलाया है दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रेस है, किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वही मान करके बैठ गए। तो स्वयं ठाकुर जी गए और मना करके मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देख के राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची। और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। ये यहाँ ठाकुर जी इसका नाम भानगढ़ क्यों पड़ा? इसके पीछे भी राधा रानी के पिताजी का नाम विश्वान है। विश्वभानु। हाँ, इसलिए भानगढ़ है। मैं पहुँचाऊँ का? वजन लग रहा हो तो बता दियो। तो ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य। आपने बोलो हमारे राधा रानी रहस्य बताया, इसके लिए आपको बहुत 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 श्री हरिवंश। माँ से मस्तक लगाओ। माँ आपके चाय सेवा करते हैं। लालो देखिए यो बाबा के चाय सेवा। राधे राधे बाबा। कहाँ से आए हैं बाबा? वृंदावन, श्री धाम वृंदावन से। वृंदावन मत बोले कर, श्री धाम वृंदावन से जी। निज वृंदावन तो यही है बाबा। हाँ नहीं, निज वृंदावन, निज पहला वृंदावन ये वृंदावन है। बिल्कुल सही कहा, ये निज महल है श्री ये जी निज का, तो निज वृंदावन है है। बिल्कुल। हम यही कह के लेके राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ।